चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बालक, बताओ। काला होगा, काला लग रहा है कोई। वो ब्राइटनेस कम किया ना, इसीलिए काला लग रहा होगा। काला दिख ही रहा है ना। अब देखना, गोर नहीं हुए। ठीक है, रहने देते हैं। रहने देते हैं। अरे पढ़ेगा नहीं यार, मेरा चेहरा की देखेगा। चेहरा देखना है तो इंस्टाग्राम में चल जाओ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसका एक और नाम क्या है जिसे हम कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हम लोग देखे इसके कितने ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं एक मैट्रिक्स में, जिससे कुछ होता नहीं है, बदल जाता है, खाली ट्रांसफॉर्म होता है। और जैसे कि इसमें हम लोग 2x2 का देखे ना पिछला क्लासेस में। तुम लोग पिछला क्लास नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे वीडियो है वाला, जा देखो। क्या कौन सा वीडियो है? डे 15, सॉरी डे 15, ये वाला देख लोगे ना तो पता चल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। और अच्छा बताओ, इससे निकलता क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन करके हम लोग निकालते क्या? ये इनवर्स। क्या ये इनवर्स निकालते हैं? ये इनवर्स को एक जगह और निकालना है हम लोग को। कहा? ये 3.4 में और एक डिटरमिनेंट में 4.3 में। खाली इसको पलट दो, 4.3 बन जाएगा। यहां भी हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। यहां ए इनवर्स निकालेंगे किससे? फॉर्मूला से। किससे? फॉर्मूला से। यहां हम लोग निकालेंगे किससे? ऑपरेशन करके, फाड़ चिड़ करके। ठीक है, और लास्ट में तुम लोग को एकदम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, एकदम निंजा टेक्निक। तो आ जाओ, एक प्रश्न हम लेते हैं 3x3 का एग्जाम्पल। कोशिश करोगे एक दो बना लोगे, ठीक है। ज्यादा नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता है तुम लोग के सिलेबस में नहीं है तो तुम लोग मेहनत नहीं करोगे। तो एक दो प्रश्न बना लेना। जैसे कि ये प्रश्न है तो इसको हम नहीं बनाते, ये 2x2 का है ना। चलो इसको बनाते हैं, बनावे। सिर्फ हम लोग से क्या पूछा है? ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या तुमको फॉर्मूले से करना है कि ऑपरेशन से करना है? ऑपरेशन से करना है। ऑपरेशन मेरे पास दो तरह के होते हैं, एक रो होते हैं, एक दूसरा कॉलम। और दूसरा कॉलम। हम लोग रो ऑपरेशन पढ़े थे, कॉलम ऑपरेशन जानते हैं। रो ऑपरेशन में क्या लिखते हैं? ए बराबर आई ए। कॉलम ऑपरेशन में कैसे लिखना पड़ेगा? ए बराबर ए आई। क्यों ऐसे लिखना पड़ता है? क्योंकि कॉलम ऑपरेशन हम पोस्ट फैक्टर में लगाते हैं। यहाँ आई कौन सा है? प्री फैक्टर है, तो कॉलम यहाँ नहीं लगा सकते हैं। यहाँ आई क्या है? पोस्ट फैक्टर है, तो इसमें हम लगाएंगे कॉलम, इसमें हम लगाएंगे रो। तो बताओ तुम किससे बनाना चाहते हो? रो से? रो से ही बनाते हैं। क्या वहां लिखा रहेगा कि रो से बनाना है कि कॉलम से? इसी तरह दे देगा जिससे बनाना है। ठीक है, आज हम इसको यूज करते हैं रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन क्या बोले थे? बराबर एक चीज बोलोगे, रो ऑपरेशन में अगर इस तरह लिख के हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आंसर सही आएगा कि गलत? गलत। कैसे पता चला था? पहला वीडियो में बनाए थे कि कॉलम जब भी करते हैं तो पोस्ट में पोस्ट, और यहाँ पोस्ट में तो आंसर उल्टा उल्टा आता है। ए बराबर आई है, ए की जगह क्या लिखोगे? 0 3 1 क्या लिखना बताओगे? आई फॉर
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा यहाँ ए मैट्रिक्स लिखे कि ये ही लिख दे खाली, क्योंकि उसमें हम लोग रो ऑपरेशन लगा नहीं सकते, तो कुछ होगा नहीं तो ऐसे ही लिख देते हैं, कोई लफड़ा नहीं। मेरा मुद्दा क्या था बताओ बालक कि आंसू भी आप इसको एक कीजिए, पहला काम यही ना, इसको एक कीजिए। देखो कोई भी चीज को एक करने के लिए, जैसे कि हम यहां बोले 5, ठीक है, तो इस 5 को एक करने के 1000 तरीके हैं, तो तुम बोलोगे क्या अलग अलग तरीका से बनाएंगे तो आंसर अलग आएगा? नहीं, आंसर सेम आएगा। जैसे कि एक बंदा बोलेगा इस 5 को एक करने के लिए आंसू भी आप सबसे इजी काम क्या कीजिए पता है? इसको 5 से भागा दे दीजिए। सबसे इजी काम यही होता है कि 5 से भागा दे दीजिए। या अगर इस 5 के इर्द गिर्द कहूं 4 है, कहीं -4 है, तो आप एक चीज कर सकते हैं, ये 5 में से आप इसको जोड़ दीजिए तो भी ये 1 बन जाएगा। देखो 5 में से 4 को घटाओ वाला कितना हो जाएगा? 1। 5 में से जोड़ दो -4, कोशिश करना है ये 5 को 1 करने के लिए 5 से भाग दे दो, या 5 के इर्द गिर्द 6 या 4 दिख जाए तो इजी है। अब देखो ये 5 को इधर है, ये है ना, तो हम क्या कोई भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं? ये रो को यहाँ पटक देंगे, यहाँ पटक देंगे, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा तो हम लोग वही करेंगे। एक है कोई बोलते रहे, नहीं बोलते, तो हम लोग क्या करेंगे? रो 1 को इंटरचेंज किससे करते हैं? रो 2 से। इंटरचेंज मतलब दुइयों साइड। रो 1 जो है, रो 2 क्या है? 1 2 3, 1 2 3 आ जाएगा, आ जाएगा। ये 1 0 0 ना, 1 0 0, इसको लिख दो 3 1 1, इसको लिखेंगे 0 0 1। ओके, यहां तक कोई लफड़ा नहीं किसी को। अब देखो नियम क्या कह रहा है कि अगर आपने इसको 1 बना दिया है तो इसकी मदद आप इसको कीजिए, इसकी मदद कीजिए। तो ये तो 0 है भाई, तो इसको हम 0 करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब इसको 0 करेंगे, 3 में 1 को कितना बार घटाएंगे? 3 बार रे भेड़। 3 में 1 को कितना बार घटाएंगे कि 0 करेगा? तो तुम बोलोगे 1 बार 1 बार 1 बार, तो इसीलिए आंसू भैया इसको 3R1 कर दीजिए ना। ऑपरेशन क्या लगाएंगे? ऑपरेशन क्या लगाएंगे? किसको 0 कर रहे हैं पहले ये बताओ, किसको 0? इसको। ये कौन सा रो में आता है? तो R3 को 0 करें तो R3 लिखेंगे। क्या कर रहे हैं? R3 में से हम 3 बार रो 1 को घटा दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज जिसको समझ में नहीं आता है एक बार हाथ उठा के बताओ। ये चीज जिसको समझ में नहीं आता है एक बार हाथ उठा के बताओ, नहीं समझ में आता कि ये ऑपरेशन कैसे लगाएंगे ना। तो आप इसको हम हिंदी खोटा में लिखते हैं, इसको याद रखना, 0 करना है, जिसको 0 करना है उस रो और उस कॉलम को लिख दोगे। पहला चीज किसको 0 करने वाला के करना था, किसमें है? तो रो 3 लिखेंगे, रो 3 लिख दिए। ये लिख रहे हैं, जो बंदा यहाँ ये अगर पॉजिटिव में रहेगा तो यहाँ साइन निगेटिव रहेगा, और ये रहेगा तो साइन पॉजिटिव रहेगा। बालक देख, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो यहाँ का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा, यहाँ निगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा। जिसको जो करना है, जिसको 0 करना है, जिसको 0 करना है उसको यहाँ लिख दो, उसको यहाँ किसको 0 करना था बालक? 3 को। क्या 3 को लिख दिया यहाँ? ओके ओके।
अब यहां आता है कौन से रो और कौन से कॉलम आएंगे, कौन से रो और कौन से कॉलम आएंगे, ये चीज। तो यहाँ भी रो और वाला ये वाला आएगा, जो यहाँ रहेगा वही। लेकिन यहाँ वाला कौन आएगा, जिसकी मदद से कर रहे हैं, जिसकी मदद से कर रहे हैं। और हमेशा क्या क्या लिखेंगे, जिसकी मदद से कर रहा है। जिसकी मदद से हम कर रहे हैं, और किसकी मदद से करते हैं, हमेशा एक की मदद से करते हैं। तो देखो एक किसमें, इसमें है कि इसमें है, R1 में है, तो R1 लिखें। समझ में आ गया। सेम यही वाला फॉलो करना, जिसको जीरो करना है उसको लिखो, उसको डिटो कॉपी पेस्ट कर दो। अगर प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे। ठीक है, इधर मिटाते हैं। R1 R2 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। तो R1 और R2 को 1 2 3 1 2 3 0 1 2, ये क्या हो जाएगा, कैसे पता चला, क्योंकि इसी के लिए तो ऑपरेशन लगाए इतना। अब इसके लिए तुम जीरो करने के लिए कैलकुलेशन करोगे तो बेवकूफ हो, वो जीरो होगा ही। हम लोग को कैलकुलेशन करना है इसके लिए और इसके लिए। तो R3 एक है और फिर क्या है, एक। क्या आती है, ये -6 -5, एक -9 -8। R1 और R2 0 1 0 1 0 1 0 0। R3 में, R3 क्या है, जीरो है। ओके, माइनस का साइन, माइनस माइनस, और 3 3 3। अब R1 देख लो बालक, 0 1 0, ये भी 0, तो -3 तो 0 -3 0, ये का ये रख दिए। तो लफड़ा यहां तक। अब बताओ बालक, हम क्या बोले थे, नियम क्या। अरे बड़ी हल्का लैपटॉप जो है ना, बड़ी स्लो हो गया। नियम क्या कहता है कि अगर आपने क्या कर दिए, ये इसकी मदद से इसको और इसको जीरो कर दिए, उसके बाद आपको इसको एक करना है। क्या ये एक है क्या, अगर एक नहीं रहता तो एक हम करते, और इसको एक करने के लिए एक ही नियम है, क्या, डिवाइड। 5 रहेगा तो 5 से भागा कर देंगे, 3 रहेगा तो 3 से भागा कर देंगे। लेकिन ये एक है तो एक को एक का हल बनाएंगे। अब इस एक की मदद से किसको, इसको जीरो करना आता है, इसको। तो एक बंदा उठ के आ जाओ गौतम, पिछला क्लास किए थे तो, इस 2 को जीरो करना है, किसको, क्या क्या ऑपरेशन लगाओगे, लिखो ऑपरेशन आके लिखो। इस 2 को जीरो करने ऑपरेशन लिख के दिखाओ, तुम लिख लोगे, इस 2 को जीरो करने के लिए ऑपरेशन लिख पाओगे। नियम क्या कहता है, किसको जीरो करना है, R1 को कि R2 को कि R3 को, R1 को। आ जाओ, इसके लिए हम तुमको बुलाएंगे, तब तक आके यहाँ रहो। देखो अच्छा, किसको जीरो करना है, ये 2 को ना, 2 R1 में आता है कि R2 में आता है कि R3 में। अच्छा, एक बंदा यहाँ बोलेगा कि कॉलम 2 में आता है, हम कॉलम के लिए लगा रहे हैं कि रो के लिए लगा रहे हैं, तो कॉलम तुम कहा जाओगे भाई, जो भी बात करेंगे रो की बात करेंगे। तो किसमें रो, किसमें आ रहा है, तो जिसको जीरो करना है, जिसको जीरो करना है उसको रो या कॉलम लिखो। तो हम क्या लिख दिए, रो 1 लिख दिए। यहाँ रहता है वही, तो यहाँ वही, प्लस में कि माइनस में, तो यहाँ क्या आएगा, किसको, 2 है तो 2 लिखेंगे। किसकी मदद से करेंगे, एक की मदद से, एक किस में आ रहा है, R2। समझ में आ गया। अब इसकी मदद से हमको इसको भी जीरो करना है ना, तो हम 2 बार ऑपरेशन कहीं लगाएंगे, एक ही बार 2 को ऑपरेशन को लगा सकते हैं। तो अब किसको जीरो करने हैं, R3 को। गॉट इट बालक। यहां जो आएगा वही, अच्छा माइनस आएगा कि प्लस, प्लस आएगा। फिर एक आएगा 2 की 5, किसकी मदद से कर रहे हैं,
R1 डिवाइड R2। समझ में आया? सब लोग लिख लोगे, ये चीज लिख लोगे। उसके बाद अगर ये चीज लिख लो, क्योंकि किसकी मदद से हम जीरो करते हैं? जिसकी मदद से कर रहे हैं। किसकी मदद से जीरो कर रहे हैं? एक की मदद से। किसकी मदद से? एक। इसको जीरो कर रहे हैं ना, तो एक किस में है ना, तो R1 था, क्योंकि इधर को जीरो कर रहे हैं तो इसको तो किस में R2 है। अगर इसमें करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा? R1 R1। तो वो इस, ये यहाँ तो इस तो R2 लिखे। समझ में आ रहा है? अब ये चीज अगर लिख ले रहे हो ना, तो बहुत बड़ा चीज कर ले रहे हो भाई। डिटर्मिनेंट में तुम अपने दोस्तों से पूछना, यही चीज नहीं लिख पाता, और ये चीज मेन है। आ जाओ, अब ये हो गया, तो ये तो पक्का नहीं है। इसको बनाने के लिए हम जीरो, इसको बनाने के लिए जीरो। हालांकि इधर ये तो R2 में कुछ किए हो क्या? तो R2 को प्रेम पूर्वक से ऐसे लिख दो। अब देखो बालक, R1 के लिए क्या बोला? R1 क्या है पास? 3 माइनस 2 R2। अब 3 के लिए R2 क्या है? 2। अब देखो, अब किसके पास R3 क्या है? -5 है ना, प्लस प्लस 5 R2। ये सॉरी इसके लिए था। इसको पहले करो, 3 में से 4 जाएगा तो कितना? -1। तो ये -1 हो गया। अब किसको हमको, ये -8 है ना, तो -8। R3 -8 है, प्लस है तो प्लस दे दो बालक, 5 है तो 5 दे दो। और ये 8 के लिए R2 को क्या है? 2 है ना, तो 5 दूनी 10, 10 में से 8 जाएगा तो ओके। क्या R2 में कोई चेंज होगा? नहीं, तो 1 0 0 होगा। हमको R1 में करना है, तो R1 क्या है? 0 1 0 0 1 0। R1 क्या बोलता है? माइनस दीजिए 2, माइनस दीजिए 2, माइनस दीजिए 2। उसके बाद क्या दीजिए आप? R2 क्या? 1 0 0, तो 1 0 0। देखो, ये पूरा जीरो खत्म हो गया। एक में से जीरो जाएगा तो ये 1 बचेगा, 0 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा। तो ये क्या हो गया? -2 1 और ये 0। समझ में आ रहा है बालक? अब हम किसको बनाएंगे? R3 को। तो R3 लिखते हैं बालक। रो 3 क्या है तुम्हारे पास? 0 -3 0। क्या माइनस है कि प्लस है? प्लस दे दो, प्लस दे दो, प्लस दे दो। 5 5 5। ये रफ में करना है तुमको, इसीलिए तो मिटा दे रहे हैं हम। अब 5। अब यहां क्या आएगा? R2 क्या? 1 0 0 1 0 0। ये 0 खत्म हो गया। -3 + 0 -3, 0 + 5 5। समझ में आ गया? तो 5 -3 0, 5 -3 0। अब देख बालक, हम लोग को मुद्दा क्या है? इसको आइडेंटिटी बनाना ना, आइडेंटिटी बनाना। क्या ये आइडेंटिटी जैसा हो गया? ये हो गया। अब इसको करना है ना, इसको करने के लिए सबसे पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा। और हम जानते हैं इसको एक करने के लिए एक ही नियम है, क्या? डिवाइड। तो हम क्या करेंगे? R3 को क्या करेंगे? किससे? 1/2 R3। डिवाइड करने का मतलब 1/2 से गुना हो गया। क्या R1 और R2 में कोई चेंज करेंगे क्या? नहीं। 1 0 -1 0 1 2 0 0। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। क्या ये 0 को 2 से डिवाइड नहीं किए हैं बालक? 0/2 0, 0/2 0, 2/2 1। ठीक है, बराबर। R1 और R2 कुछ नहीं होगा तो -2 1 0 1 0 0। 2 से डिवाइड, इसको कितना? 2 से, तो 5/2 -3/2 0। और ये कौन छोड़ दे रहे थे? भूल गए थे। अब देखो, इस 1 की मदद से हम किसको किसको जीरो करेंगे? इस 1 की मदद से इसको जीरो करेंगे और इसको जीरो करेंगे। ठीक है, इसका ऑपरेशन कौन कौन लिख लोगे ये बताओ हमको। इसको जीरो करने के लिए कौन कौन ऑपरेशन को लिख लोगे? तुम ही कर पाओगे? चलो आके लिखो इसका। किसको लिखो? जल्दी आके लिखो।
लिखो तब तक इसका तुम लोग लिखो जी, अपने कॉपी में लिखो, ऑपरेशन को लिख के देखो। अगर ऑपरेशन लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया। इसको इसको जीरो करना। किसकी मदद से करेंगे इसको? इसकी मदद से ना, किसमें आ रहा है? तो अर्थ यहाँ ना वाला, जिसकी मदद से करते हैं यहाँ आता है, जिसको करते हैं ये, क्या सबका यही आ रहा है क्या? इधर आ जाओ, क्या सबका यही आ रहा है? किसका किसका अलग अलग आ रहा है? जा बैठो। क्या है तुम्हारा बताओ? ये क्या है? गोपाल का क्या है बताओ? R3, हाँ R3 माइनस 2R3। नियम क्या कहता है? जिसको जीरो करना है उसको लिखते हैं। तुमको इसको जीरो करना है कि इसको? R2 को। तो जीरो किसको करना है? R2 को। तो R2 आएगा ना बालक। R3 ये कैसे लिख रहे हो? ये R3 कैसे लिखो? जिसको जीरो करना है यहां आता है, जिस ये जो रहता है वही यहां आता है। तो ये R2 को जीरो कर रहे हैं तो R2 आएगा, तो यहां भी क्या आएगा? R2 आएगा। किसको जीरो कर रहे हैं? 2 को। प्लस में कि माइनस में? प्लस में है तो यहाँ -2 आ जाएगा। अगर -2 रहता तो यहाँ +2 आ जाता। किसकी मदद से कर रहे हैं? इसकी मदद से कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? R3। R3 R3 में है ना, समझ में आ रहा है? अब देखो इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, एक बार देखो। अच्छा एक सेकेंड, अंकित खड़ा हो जाओ। अंकित अंकित जिसको बोल रहे हैं उस वही खड़ा हो। अंकित इसको तुमको जीरो करना है। किसको? ये -1 को। इसके लिए तुम ऑपरेशन बताओ। R1 फिर R1 +1 R3। एकदम सही बोला है, एकदम सही है। चलो बैठ जाओ। इसको जीरो करने के लिए तुम बताओ बालक। हाँ इसको जीरो करने के लिए R2 -2 R3। किसी को कोई लफड़ा है ऑपरेशन लिखने में? भाई ऑपरेशन लिख ले रहे हो ना तो बहुत बढ़िया है। बस हमको ये चीज, मेन चीज लिखना आना चाहिए। उसके बाद कैलकुलेशन तो बच्चा भी कर लेगा। अब R1 और R2 में लगा रहे हैं, R3 कुछ होगा क्या? तो R3 को सबसे पहले प्यार से लिख दो ऐसे ही, दोनों मैट्रिक्स की। क्या है? 0 0 1 0 0 1 बराबर 5/2 -3/2 5/2 -3/2 0। ये का ए रख दिया। देख बालक, ये 1 0, ये 1 0 0 आएगा। सभी को पता है क्या कि इतने खातिर हम लोग इतना पापड़ बेले हैं। ये भी 0 1 और ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आते इधर। इधर पहले हम R1 को बनाते हैं। R1 क्या है बालक? -2 1 0। क्या बोल रहे? प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। एक रहेगा तो झंझट नहीं लेना। R3 है ना, तो R3 क्या है? 5/, -3/2 0। ये बोलोगे ये 0 आ जाएगा? ये 0 आ गया। कलम चेंज कर दे रहा है। ये 0 हो गया भैया, कोई लफड़ा नहीं। 2 एकम 2 -3 -1, तो -1/2। ओके, कोई लफड़ा नहीं। 2 दूनी 4, -4 +5 +1, तो +1/2। इसको बड़ा बड़ा लिख दे रहा है। ये +1/2
-1/2 0। कोई लफड़ा नहीं। ये सेम रहेगा तो इसको लिख देंगे। अब आ जाओ, दूसरा बना रहे हैं। किसका? दूसरा रो 2 बना रहे हैं। रो 2 क्या है? 1 0 0। ओके, कोई लफड़ा नहीं है यहां तक। माइनस है, माइनस दे दो 2 -2 -2 क्या है बालक? R3। तो 5/2 -3/2 0। तो तुम बोलोगे ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको 0 रख दिए। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस 0 + 3 3। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 - 5 और एक क्या आ जाएगा बालक? 5/2 -3/2 0। और एक क्या है तुम्हारा? ए। अब देखो बालक, तुम बोलोगे ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरा, है ना? ई मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं बी, ए मैट्रिक्स का ए। जब भी कोई मैट्रिक्स इसके फॉर्म में आता है तो इसका इनवर्स ए होता है, इसका इनवर्स। तो ए का इनवर्स क्या होगा? तुम बोलोगे बी होगा। और बी क्या आया है? 1/2 -1/2 0 -4 3 0 5/2 -3/2 0। और ये तुम्हारा क्या है? राइट आंसर है। बालक ये वाला गलत आ गया ना, ये सब बराबर आया ना, ये वाला ना, इसमें कहीं गलत किए होगे, तुम लोग बताए नहीं होगे। गलत कर दिए हो बालक। इधर देखो, R3 बना रहे हो ना, यहां गलत किए। R3 क्या है तुम्हारा? 0 0 1 है ना, माइनस 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 3 R1 0 R1 1 R1 0। तो 0 -3 0 0 -3 लिखे हो? 0 -3 0 लिखे तो। ओ भाई 1 -0 1 -0 क्या होता है जी? 3 दिए, 0 -3 0 लिखे ना R3। 1 -0 क्या होता है? क्या यहाँ 1 तुम लिखे हो? नहीं ना लिखे हो? इसको फिर से बता दें, तुम लोग बना लोगे? गारंटी है? सेम उसी तरह। एक हम दूसरा प्रश्न बताते हैं। प्रश्न हम भेज देंगे, ग्रुप में ही भेज देंगे, टेंशन ना लो। ये नहीं, उसमें हम सारा, ये चीज किसको किसको समझ में आया? ये एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, ठीक है? उसको तुम लोग एक एलिमेंट को 0 करने बोलते हैं, ठीक है? उस एलिमेंट को तुमको 0 करने हैं। बालक एक चीज बता दे रहे हैं, जब भी मैट्रिक्स सॉल्व करोगे ना, गलती ये करना कि कभी भी एक भी एलिमेंट को गलत नहीं लिखना। हालत खराब हो जाएगा। तुमको लास्ट में उसको सुधारने के बजाय उस प्रश्न को डायरेक्ट क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है? देखो बालक, ये सब 2/2 का एकदम इजी है। एक तरीका 2/2 के लिए हम बताएं तुम लोग को, बता देते हैं एकदम। इसका इनवर्स अगर 1 सेकंड में लिखने का मन करेगा ना, तो 1 सेकंड में लिख दोगे। इसको इससे गुना करो, 3 एकम माइनस दे देना, ठीक है? 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 लिखो।
3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 को ऐसे ही लिखना बालक। ठीक है, ये 3 को यहां भेज देना, ये 1 को यहां भेज देना, ये 3 को यहां भेज देना, ये 1 को यहां भेज देना। ओके, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस कर देना, ये प्लस में है तो ये माइनस कर देना। आंसर हो गया, आंसर हो गया। इसको और सॉल्व करने का मन करेगा ना तो ये 5 को यहां से हटा के, क्योंकि हम लोग जानते हैं, सॉरी 1/5 करना बालक, सॉरी 1/5, 1/5 जो भी ये सॉल्व करके आएगा उसको लिखना है बटे। तो ये हम तुम लोग को एमसीक्यू में बताएंगे। अगर बाय चांस अगर हमको एक बंदा बोल देता कि आंसू भी आप इसका लिख के बता दीजिए, तो 2 एकम माइनस 1 एकम 1, 2 में से 1 गया तो यानी 1/1 आएगा। पलट दो बालक, ये 1 यहां, ये 2 यहां, 1 और 2, -1 -1। ऑपरेशन करके दिखा दें इसको, लगाते हैं। एक हम बढ़िया प्रश्न बताने वाले हैं, आ जा बालक। एक 3x3 वाला बनाते हैं, 3x, ये वाला प्रश्न हमको बनाने का मन कर रहा है। क्यों पता है? एक हेबे नहीं कर रहा है ककरो, तो एक बनाएंगे कैसे, ये हमको चैलेंजिंग है। अब एक बनाने के लिए यहाँ 3-4 रास्ते बताएंगे। अरे बालक, इसमें हम बोले हैं ना, है ना, तो ये प्रश्न को बताते हैं। कॉलम के लिए बना देखो, लेकिन नहीं नहीं, गलती नहीं करना। रो में हम लोग जब पढ़ रहे हैं ना तो रो ये बनाएंगे। कहा रिस्क लोगे, तरीके हैं ना ये करने के भाई। कॉलम में बना के दिखाओ, कॉलम में किसको किसको, आ जाओ कॉलम में करते हैं इसको। कॉलम के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, ए बराबर ए आई कि ए बराबर आई ए, ये वाला कि ये वाला, ये आई ऊपर वाला, क्योंकि कॉलम हम किस में लगाते हैं, पोस्ट में, यहां पोस्ट में, है ना। ये चीज समझ में आ गया पहले, ये बराबर ए आई। पता है सबसे पहले यही चीज रटने के लिए बोलता तुम लोग को, जब ये चीज पढ़ते ना तो सबसे पहले यही बोलता कि रो के लिए तुमको ए बराबर आई ए लिखना और कॉलम के लिए ए बराबर ए आई, ये तुमको बोलता। लेकिन हाँ अभी क्या हम बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक लिख ले रहे हैं। अब आ जाओ, ये क्या है तुम्हारा 0 सॉरी 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। ओके, ये को हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो ये ही रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0। अब देखो 2 को 1 करने के लिए तरीके हम बता दे रहे हैं। आंसू भैया सबसे बढ़िया तरीका है कि 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन हम इस, अच्छा तुम बोलोगे डिवाइड कर दीजिए ना आशीष भैया, बहुत मजा आएगा। बालक कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, क्योंकि 1/2 आ जाएगा, यहां भी 1/2 आ जाएगा। फ्रैक्शन से हल्का सा बचना, फ्रैक्शन से हल्का सा बचना, तो इसीलिए हम 2 को 2 से डिवाइड नहीं किए, पहला चीज। अब आते हैं कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो इसके अगल बगल में देखेंगे कि 2 से ऊपर क्या है, 1 1 चाहिए, 1 -1 चाहिए। क्या ये है, क्या है ना, 2 के बगल में -1 नहीं है, वो रो का बता दिए। कॉलम में अगल बगल देखते हैं, कॉलम में अगल बगल, रो में ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे देखेंगे, बगल बगल में देखेंगे। अब 2 के 1 और -1 देखेंगे, +1 के लिए घटाना पड़ता है, -1 के लिए जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 + -1 1 कर देगा, 2 -1 1 कर देगा, तो तुम्हारे पास -1 प्लस है, माइनस है। तो देखो हम लोग कॉलम 1 को बना रहे हैं ना बालक, कॉलम 1 को 1 कर रहे हैं, क्या कॉलम 1 आएगा, क्या माइनस है तो जोड़ देना पड़ेगा कॉलम 3 को, कोई लफड़ा नहीं है। 2 + -1 5 + 0 5, 0 + 3 3, 0 1 1 0 1 1,
-1 0 3। कॉलम 1 को इसके साथ जोड़ना, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 1 0, 0 0 1। अच्छा ये यहां छूट गया तो ये भुज की टके लिख दिया, ठीक है। यहां तक कोई लफड़ा नहीं। क्या हम लोग कॉलम में ऊपर नीचे जाते हैं कि अगल बगल? अगल बगल। अब ये एक बना दिए हैं तो अगल बगल में यहां हमको 0 चाहिए और यहां हमको 0 चाहिए। क्या ये 0 है? तो इसको 0 नहीं करेंगे। क्या इसको 0 करना है ना? तो 1 को 0 करने के लिए, किसको? -1 को 0 करने के लिए ना, किसको 0 कर रहे हैं? -1 कौन कॉलम में है? कॉलम 3, कॉलम 3। यहां जो आता है सेम चीज यहां लिख दीजिए आंसू भैया। अगर माइनस में है तो आप प्लस दे दीजिए, 1 है तो 1 दे दीजिए। किसकी मदद से? कॉलम 1 की मदद से, कॉलम 1 की मदद से। व्हाट इट? किसी को लफड़ा? जबरदस्ती नहीं बोलना जी, क्योंकि इसके लिए और तरीके भी हम बता सकते हैं। मेरे पास तरीके हजार हैं समझाने के, लेकिन जो तरीका समझ में आ जाता है वही करते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 में कोई लफड़ा नहीं है। 1 1 5 3, 0 1 1, 0, ये 0 तो बन गया जाएगा इसकी मदद से। अब 0 0 3 जो लड़का बोल रहा है ना, 0 0 3 गलत कर रहे हो, यही बहकावे में हम भी आ गए थे पिछला बार। कॉलम 3 को हम क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। कॉलम 3 क्या है? -1 है। कॉलम 3 क्या है? 0 है। कॉलम 3 क्या है? 3 है। क्या करना है? प्लस करने, प्लस करने, प्लस करने। किसमें? 1 कॉलम 1, कॉलम 1, कॉलम 1, कॉलम 1 का बता जी, 1 5 3। समझ में आया? ये 0 बन रहा है, देख रहे हो, इसीलिए 0 लिख दिए। 0 + 5 5, 3 + 3 6, तो 0 5 6। अभी इसके बहकावे में आते तो मेरा क्या होता बताओ? तो 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0। अब हमको कॉलम 3 तो बना रहे हैं ना, तो कॉलम 3 0 0 1 है, प्लस करना है, प्लस प्लस। कॉलम 1 बोलो ना, एक का कोई मतलब नहीं रहता है। तो कॉलम 1, कॉलम 1 क्या है? 1 0 0 1 0 1 रे बालक, 1 0 1 1 0 1। तो ये 1, ये 0, ये 2। किसी को कोई लफड़ा? किसी को कोई लफड़ा नहीं है। ओके, आप बताओ बालक, अगल बगल देखते, कहां? अगल बगल। ये जब 1 हो गया तो इसकी मदद से इधर वाला 0 हो गया क्या? अब ये 1 हो गया, तब हमको किसको 1 करना पड़ेगा? इसको। क्या ये 1 है कि करना पड़ेगा? है। जब है तो इसकी मदद से अगल बगल करेंगे। तो एक कॉलम 1 को करेंगे, दूसरा कॉलम 3 को। जो चीज वहां रहेगा वही चीज यहां आएगा आंसू भैया, पता है हम लोग को, पता है। +5 है आंसू भैया दोनों में, तो दोनों में क्या मदद से कर रहे हैं? कॉलम 2 की मदद से। तो कॉलम 2, कॉलम 2। किसको लिखने में दिक्कत हुआ जी? पीछे तुम मोबाइल में लगल है जी, अभी उठा के अगला ऑपरेशन तुम ही से हम करवाएंगे। कैंची लेके आया जी ऑपरेशन करने के लिए? कैंची लेके आया है? नहीं लेके आया है? अभी कैंची भी देंगे, यहाँ कैंची रखे हैं। आजा आजा आजा। ये कॉलम 1 और कॉलम 3 में करना है। क्या कॉलम 2 करने है क्या? तो 0 1 1 0 1 1। देख बालक, कॉलम 1 1 5 3, 1 5 3 माइनस करने हैं, माइनस करने हैं, माइनस 5 5 5। कॉलम 2 बताओ, 0 1 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 में से 5 जाएगा, माइनस माइनस 4 जी, 1 1 1 1। ये 0 3 -5, तो 1 0 1 0। ओके, तुम बोलोगे ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा आंसू भैया। देख लो, देख लो बालक,
0 5 6, यही है ना कॉलम वन। कॉलम वन -5 -5 -5 क्या है बताओ? 0 1 1। ये देखो 0, ये 0, 6 से 5 जाएगा तो ये 0 0 1। कोई लफड़ा इसमें? यहाँ ये है तो ये लिख दो। कॉलम 1 और कॉलम 3 में करने, कॉलम 2 में नहीं करने, तो 0 1 0। कॉलम 1 क्या है? 1 0 1 -5 0 1 0, यही होगा। 1 -5 1 रे बालक, 1 -0 0 0 -5 व्हाट इट 1 -0। ओके, कोई लफड़ा नहीं है। कॉलम अब किसमें? 3, कॉलम 1 0 2, यही है ना। माइनस 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 5 5 5 होगा। क्या है? 0 1 0। तो तुम बोलोगे आंसू भैया 1 में से 0 जाएगा तो 1, 0 में से 5 जाएगा तो -5, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 1 -5 2। यहां तक कोई लफड़ा है क्या? नियम क्या कहता है? ये 1 0 0 0 1 0। अब इसके पास आएंगे, क्या ये एक तुम्हारा बना बनाया है कि बनाना पड़ेगा? बना बनाया है। तो इसकी मदद से हम इसको 0 करेंगे, इसकी मदद से हम उठ जाओ बालक, उठ जाओ, उठ जाओ अंकित, उठ जाओ। इसको 0 करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है। इसके लिए ऑपरेशन बताओ। सी C1 C1 प्लस माइनस है तो प्लस 2 C3। इसको करने के लिए तुम बताओ विशाल बताओगे। ओ भाई हम लिख दे रहे हैं यार। इसको 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 रुक जाओ, इसको 0 करना। बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे। C2 फिर C2 -1 क्या C3। किसको किसको दिक्कत हो रहा है? नहीं ना हो रहा है किसी को? भाई अगर नहीं हो रहा है ना तो एक प्रश्न तुम लोग मेरे लिए जाके बनाओगे घर, ठीक है? अब आ जाओ, एकदम पापड़ जैसा बनाओ। ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही आएगा। किसी को कोई लफड़ा इधर लिखने में? ये है तो ये कर देते हैं। किसमें? कॉलम 1 और 2 में लगा रहे हैं आंसू भैया। कॉलम 3 को एकदम मस्त से छाप दीजिए। और तुम लोग छापने में, कॉपी पेस्ट करने में माहिर हो। कॉलम 1 क्या है? 1 -5 1 है ना। क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो। क्या करना है? 2 2 C 1 -5 2 1 -5 2, ठीक है? ओके, 1 + 2 क्या होगा? 3 -5 -10 -15 2 दूनी 4 और 1 5। तो क्या हुआ? कॉलम 1 था ना जी, 1 -5 क्या हुआ है? 3 -15 5। ओके, अब क्या कॉलम 2? तो कॉलम 2 लिखो 0 1 0 है ना, 0 1 0। माइनस है क्या? माइनस है। C3 1 -5 2। बता बालक, ये -1 1 + 5 6 -2 -1 6 -2। अब देख बालक, तुम क्या बोलोगे? आंसू भैया इसमें आप ये कर दिए I बराबर ये और B। अब दो मैट्रिक्स को गुना करके अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका इनवर्स ये होगा, इसका इनवर्स, तो ये इनवर्स क्या होगा बालक? तुम बोलोगे B होगा। और B का वैल्यू क्या है? 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2 1 -5 2, ठीक है?
कितना प्रश्न था? 17 नंबर, 3.4 का 17 नंबर। देख बालक, 3 माइनस 15 5, 3 माइनस 15 5, माइनस 1 6 माइनस 2 माइनस 1 6 माइनस 2, 1 माइनस 5 2, 1 माइनस 5 2, ये क्या है? समझ में आया? तो तुम लोग एक बना लोगे, एक जो बनाओगे उसका होमवर्क दे दे रहे हैं, एक ही बनाना, बस एक ही को 2 नंबर वाला बता दिए ना कि कैसे एकदम 1 सेकंड में बना लोगे। तो तुम लोग एक लॉन्ग वाला बनाओगे 3x3 का, हाँ 3x3 का बनाओगे। भेज रहे हैं हम, लिख दे रहे हैं। देखो ये जो प्रश्न हम दे रहे हैं ना, ये तुम्हारा 2016 के एग्जाम में पूछा था, जब आशु भैया ने एग्जाम दिया था। उस समय एलिमेंट्री ऑपरेशन थे आपके सिलेबस में, अभी नहीं है। मैट्रिक्स क्या है तुम्हारा? देखो ये बराबर दिया है 1 माइनस 3 2 3 0 5 माइनस 2 माइनस 5 0, इसको बनाने हैं। अगर इसका तुम आंसर मेरे से पूछोगे तो आंसर भी लिख दे रहे हैं। हाँ, किसी से बनाओ यार। आंसर देखो, 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 4/25 11/25 माइनस 3/5 1/25 9/25। ये तुम्हारा क्या है? होमवर्क है। घर में जाके इसको बनाओगे, बन जाएगा ना। रो से बनाने का मन करेगा तो रो से बनाना, कॉलम से बनाने का मन करेगा तो कॉलम से बनाओगे, जिस दोनों से बनाओ। लेकिन एक चीज, अगर रो वाला ले लिए हैं तो रो से ही बनाएंगे, कहीं कॉलम का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। वीडियो अपलोड कर देंगे शाम तक, ठीक है। पहले कर देंगे, अभी तुरंत लगा देते हैं। जियो का नेट मेरा रूम में स्लो है, ठीक है, इसीलिए स्लो अपलोड होता है। हम अभी लगाते हैं ना तो बेरिया तक ले होता है अपलोड।